7 अप्रैल को दिल्ली के त्रिलोकपुरी के अंदर एक कार पर हुई कई राउंड फायरिंग को लेकर दिल्ली पुलिस कई लोगों से पूछताछ कर रही है। वहीं कौशल्या देवी जो शालीमार गार्डन में रहती हैं, उनका दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पर आरोप है कि उनका और उनके बेटे संजय ओझा को परेशान किया जा रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस अधिकारी आरोपी मनोज ओझा को ढूंढती हुई उनके घर पहुंची है। वहीं कौशल्या देवी के बड़े बेटे मनोज ओझा हैं, जिन पर गोली चलाने का आरोप है। वकील साहब, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी आ रही है इनको, क्यों पुलिस या स्पेशल स्टाफ परेशान कर रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको मिला दूं कि ये संजय ओझा जी हैं। इनका एक ब्रदर है मनोज ओझा, उसकी इन्वॉल्वमेंट कहीं अभी 1-2 दिन पहले फायरिंग हुई थी त्रिलोकपुरी साइड में, बेलविहार फेस 1 में, उसमें उसका नाम आ रहा है। उसके लिए इनको परेशान किया जा रहा है, इनके एज वेल एज इनके साथ इनकी मदर को भी परेशान करा जा रहा है। मनोज ओझा और संजय तोसी शायद एक सट्टेबाज है, जिसकी कुछ पैसों का लेन देन है, करीब 30 से 35 लाख रुपए का। उसके पीछे उसके ऊपर फायरिंग होती है। और जो मनोज ओझा है और उसके साथ में कुछ 4 लोग और भी हैं जिनके नाम आते हैं इसमें। अब उन लोगों के नाम आते हैं, संजय ओझा जो है मेरा क्लाइंट है, और जिस वक्त ये फायरिंग होती है उस वक्त ये गोरखपुर में थे, गोरखपुर कोर्ट में थे, जिसकी मेरे पास प्रॉपर जो वहाँ एंट्री होती है, कस्टडी वारंट होते हैं, वो भी है। मैं कैमरे पे उसे दिखा देता हूँ। एक सेकेंड। उसकी प्रॉपर जो एंट्री होती है कोर्ट की प्रॉपर होती है, ताकि दिखाई दे कि आपको कहाँ पर है, आपकी एंट्री हुई है या नहीं हुई है। क्या जो फायरिंग कर रहे हैं, फायरिंग के अंदर जो सीसीटीवी है पुलिस के पास, उसमें सीसीटीवी फुटेज में संजय ओझा कहीं नज़र नहीं आ रहा है। संजय ओझा की एंट्री कहीं नहीं है। जो उसकी जो उस वक्त की जो फुटेज है, एज पर पुलिस, वो खुद भी ये कह रही है कि ये वहाँ शिवा ढाबे पे देखा गया था या वहाँ टोल पे देखा गया था। इसकी कहीं कोई फुटेज नहीं है, कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जिस गाड़ी को पुलिस ने अपने पास रख रखा है बलेरो, वो मनोज ओझा की है, ना कि संजय ओझा की। संजय ओझा अपनी ऑन गाड़ी चलाता है, उसके पास जो भी गाड़ी है वो उसे चलाता है, और ड्राइवर है। कोई इतना बड़ा आदमी नहीं है कि इनके सट्टेबाजों के चक्कर में हो या उनके फायरिंग के चक्कर में हो या किसी और भी किसी तरीके की घटना हो। अपने ही किसी पर्सनल मैटर के लिए गोरखपुर कोर्ट में था। उस वक्त अवेलेबल फुटेज मेरे पास वहाँ की है, कोर्ट की फुटेज वहाँ की भी मेरे पास है, सारा कुछ मेरे पास है। लेकिन पुलिस जो है, पुलिस सिर्फ इस वक्त मनोज ओझा की इन्वॉल्वमेंट के लिए मेरे क्लाइंट संजय ओझा को परेशान कर रहा है। संजय ओझा का जिसका कोई भी संबंध या उसकी मदर का कोई भी संबंध इससे मनोज ओझा से नहीं है। एक ये हमने सूचना बना रखी है। अब हम लोग जा रहे हैं कि कोर्ट के द्वारा इसको डिबार कर दें। ये सूचना है, हम ये कल न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाएगी। और ये एक डीसीपी के नाम हमने लेटर भी बना लिया है, जो हम डीसीपी को तो कल दे देंगे। ये डीसीपी को भी कल हम दे देंगे। पीड़ित परिवार को डीसीपी से मिलवाएंगे? डीसीपी से मिलवाएंगे। हम ये चाह रहे हैं कि डीसीपी से पीड़ित परिवार को मिलवाएं और इनकी जो परेशानियां हो रही हैं वो उनके सामने रखें। सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि इनके पास कभी तो त्रिलोकपुरी थाने से वर्दी के अंदर पुलिस वाले आ जाते हैं और कभी सिविल में आ जाते हैं। कभी कभी वो कहते हैं कि हम लेडीज़ पुलिस हैं, और सिविल के अंदर आके इस बुजुर्ग महिला को परेशान करते हैं। वो ये नहीं देखते कि थप्पड़ मार दिया, गाली गलौज करते हैं। एक अच्छी सोसाइटी में ये लोग रहते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज का प्रयोग करते हैं। यहाँ आप यहाँ देखेंगे कि लोकेलिटी में यहाँ पर जब कोई किसी के साथ इस तरीके की हरकत करता है तो बड़ा अनसोशल सा मैसेज जाता है। और हम लोग यहाँ मतलब ये लोग रह रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ रहना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। अब थोड़ी सी मैं इनको जो इनके साथ घटना हुई ना, मैं इनके मुँह से ही आपको सुनवा देता हूँ। बताइए आपके साथ क्या हुआ? बाकी हमारा से कोई लेना इतना देना नहीं है। अब उसके चक्कर में या उसने किया ही नहीं किया, उसको भी फर्जी फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो भी वहाँ किसी सीसीटीवी फुटेज में नहीं है। और अब पुलिस कह रही है नहीं तो फर्जी इनकाउंटर कर देंगे हैं किसी न किसी का, तो अपने आप पैसे भी दोगे, समझ आ जाएगी तुम्हें। ये बात कौन बोल रहा फर्जी इनकाउंटर करते? ये एटीएस वालों ने बोला था। एटीएस वालों? हाँ।
जब आपको कहाँ से अरेस्ट किया था, तो कब लेके आपसे गए? क्या कहा गया उन्होंने कि आप फर्जी किस बात पे फर्जी एनकाउंटर कर रहे हैं? क्या आपसे कोई डिमांड रखी है? हाँ, कह रहे हमें पैसा चाहिए, मनोज के पास बहुत पैसा है और उसने सट्टा खेला है किसी से, उसका लेना देना है, तो हमें मतलब नहीं है, तो हमें या तो पैसा मंगवाओ नहीं तो उसको गोली मार देंगे। तो डिमांड आपसे की गई? हाँ, कितनी डिमांड की गई? उन्होंने कहा कि अलग अलग कमरे में लेके गए थे, किसी ने 10 लाख मांगे हैं एक बंदे ने, और एक बंदे ने पीछे कमरे में ले गया था, वहीं वो कह रहा था हमें इतने 20 चाहिए, 20 पेटी भिजवा देना, तो बता तुम्हें भी छोड़ देंगे। तो क्या नाम कुछ पता चला आपको? कि सब सिविल में थे, सिविल में फिर थे। उसके बाद में आपने क्या किया? तो मैं बैठा रहा, मैंने कहा सर मेरे पे पैसे नहीं है, अगर मेरी गलती है तो मुझे जेल भेज दो, आप मुझे रात भर मारते पीट रहे हो उल्टा लटका के, अगर कुछ किया मैंने तो मेरे पे नाम दिखा दो या मुझे जेल भेज दो, और नहीं किया है तो मुझे छोड़ दीजिए, मेरा कोई इसमें लेना देना नहीं है, और मैं यहाँ मौजूद भी नहीं था। फिर आपने क्या किया? मैं बैठा रहा वहाँ पे, जी। और मेरे घर वालों को सूचना पहुंची, उन्होंने कहा कि अपनी माँ से बात करवा, तो मैंने अपने घर वालों को बुलवाया, तभी लोग मुझे लेने के लिए आए वहाँ पे। तो फिर जब आप उन्होंने हनुमान मंदिर पर थे तो वहां से आपको कौन सा थाने ले जाया गया? मेरे को चद्दर से मुंह ढक लिया था और कपड़े नहीं पहना रखे थे, मेरी कमीज उतरवा दी थी और ढक के मुझे ले गए थे कि कहाँ पे, ये मुझे नहीं पता लगा रास्ते भर कहाँ पे थे। और मेरे को जब झाप छोड़ा तब पता लगा कि मयूर विहार पुरानी कोंडली में क्राइम ब्रांच ATS की बिल्डिंग है, यहाँ पे लेके गए थे। मंडी में, हाँ। जी।